खबर अब कोटा से, जहां एक ट्यूशन टीचर की ओर से छात्रा की हत्या करने के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। फरार आरोपी का कोई सुराग नहीं लगने से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। व्यापार महासंघ ने जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। साथ ही हत्याकांड के खुलासे के लिए डीजी कैंप की मांग भी की है। बहुत ही शर्मनाक है। हमने जिस दिन कांड हुआ सब आप और हम सब तो कोटा से आपको खबर बता रहे हैं। कोटा में विगत दिनों हुई एक छात्रा की हत्या जो कि उसी के ट्यूशन टीचर ने की थी, उस पर अभी भी पुलिस के हाथ कहीं ना कहीं खाली है। एक ठोस सुराग नहीं लग पाया है आरोपी को लेकर और आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। इसी बात को लेकर कोटा व्यापार महासंघ ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है और लगातार जब से ये वाकया हुआ तभी से कैंडल मार्च के माध्यम से और धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग यही की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे कठोर से कठोर सजा इस मामले में सुनाई जाए। चूंकि कहीं ना कहीं परिधि जैन के साथ में जो वाकया हुआ वो विश्वास के कत्ल से जुड़ा हुआ वाकया है। एक बच्ची जो कि अपने ट्यूशन टीचर से काफी सालों से ट्यूशन पढ़ रही थी और एक बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट भी थी। आसपास के लोगों ने से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से बच्ची अपनी पढ़ाई को लेकर के एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी, कभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि जो व्यक्ति उसको पढ़ा रहा है वो ही उसका ये हश्र कर देगा। अधिक अपडेट के साथ कोटा से सहयोगी प्रणय विजय इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रणय, देखिए, परिधि जैन की दर्दनाक हत्या को लेकर के लोग अभी तक उसके दर्द से भी नहीं उबरे हैं, लेकिन ज्यादा दुख इस चीज का है कि अभी भी इतना समय बीत जाने के बाद पुलिस कोई ठोस सुराग नहीं लगा पाई है और इसको लेकर के रोष अब बढ़ता जा रहा है। व्यापार संघ कोटा के में क्या जानकारी फिलहाल कहां तक पहुंची है पुलिस की कार्रवाई और अभी वहां क्या स्थिति? जी, पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन हत्यारे का आज 7वां दिन है, सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस के करीब 500 जवान, 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी दिन रात जुटे हुए हैं। मतलब पूरे कोटा शहर और कोटा ग्रामीण की पुलिस आईजी रविदत्त गौड़ के नेतृत्व में, एसपी शहर एसपी केशव सिंह शेखावत के नेतृत्व में लगातार सर्च कर रही है, दबिश डाल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला है। मतलब 10,000 जो इनाम की घोषणा पुलिस ने की थी, उसके बाद में शहर के जो निजी कोचिंग संस्थान है उनको भी कहीं ठेस पहुंची है, उनकी छवि को ठेस पहुंची है। पूरे देश से, पूरे हिंदुस्तान से लोग पढ़ने कोटा आते हैं। ऐसे में एक शिक्षक अपनी छात्रा का कत्ल कर देता है तो ये कहीं ना कहीं मैसेज बहुत गलत गया है पूरे देश में। इसलिए निजी कोचिंग संस्थानों ने भी कई इनामों की घोषणा की है। गौरव जैन पर करीब 4,21,000 के इनाम की घोषणा अभी निजी कोचिंग संस्थाओं द्वारा की जा चुकी है, अलग अलग कोचिंग संस्थाओं द्वारा। लेकिन ये राशि पुलिस की अनुशंसा के बाद मिल जाएगी। लेकिन जो फिलहाल स्थिति है कि आरोपी जो गौरव जैन है उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा है पुलिस को कि आखिर वो कहाँ जाके छिप गया है। पुलिस इस संभावना पे भी विचार कर रही है कि उसने कहीं आत्महत्या तो नहीं कर ली, क्योंकि ये बात भी देखी जा रही है कि उसका न तो मोबाइल नंबर है उसके पास में, न कोई इसका सुराग मिल रहा है, न वो किसी से कांटेक्ट कर रहा है। कि हर तरीके से सारे प्रयास पुलिस की साइबर टीम उसकी तलाश कर रही है। जो आसपास जो वो गया है, कोटा के आसपास की नहरें, तालाबों, नदियों और निगम के गोताखोरों को उतारा हुआ है कि गौरव कहीं हादसे का शिकार तो नहीं हो गया है। इसके अलावा जो गौरव जैन है वो थोड़ा सा धर्म से जुड़ा हुआ था, तो जो सारे होटल हैं, धर्मशाला है, मंदिर सहित तमाम भीड़ वाले स्थानों पर पुलिस की टीमें लगातार खंगालने में लगी हुई है। इतना ही नहीं, कोटा की पुलिस जयपुर सहित दिल्ली और अन्य राज्यों में भी दबिश दे रही है, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल पुलिस खाली हाथ है। लेकिन एसपी केशव सिंह शेखावत ने हमें आश्वस्त किया है कि जल्द ही उसका ठोस सुराग मिलेगा और जल्द ही वो गिरफ्तार किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, अगर उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ है तो। प्रणय, इसके अलावा जो ऐसे मामले होते हैं उस पर सीसीटीवी फुटेज एक बड़ा रोल प्ले करता है। जब खंगाले यकीनन वहां गए होंगे, उसकी जो लास्ट मूवमेंट है वो कहाँ की दर्ज हुई है, उसके बाद में अब तक क्या जांच कर पाई है पुलिस? वो हत्यारा हत्या करने के बाद में कोटा शहर से निकला, स्टेशन से होते हुए वो केशवराय पाटन के चौराहे तक उसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। वो स्कूटी से गया था, स्कूटी उसने केशवराय पाटन चौराहे पे छोड़ी। केशवराय पाटन से चौराहे से करीब 4 किलोमीटर आगे सुनसान जगह पर उसने अपनी स्कूटी छोड़ी। उसके बाद से वो गायब है, उसका कोई सुराग नहीं है। आसपास चंबल नदी बहती है, तो ये माना जा रहा है कि कहीं उसके साथ भी हादसा नहीं हो गया हो या तनाव की वजह से किसी कारणवश वो उसने सुसाइड भी कर
लिया हो, जो जितना दबाव, जो प्रेशर कोटा पुलिस का उसके ऊपर है कि पूरी कोटा पुलिस को ढूंढ रही है, कोटा बंद रहा है। कल सामाजिक संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार सुबह से शाम तक कैंडल मार्च हो रहे हैं। शहर के हर सड़क पर, हर चौराहे पर परिधि जैन के हत्यारे को गिरफ्तार करो जैसे पोस्टर लगे हुए हैं, लोग तख्तियां टांग रहे हैं। और जिस कोतवाली के अंतर्गत, ये रामपुरा कोतवाली के अंतर्गत ये थाना, ये हादसा हुआ था, उस कोतवाली में सुबह से शाम तक हर आदमी बेसाख्ता बिना वजह कैंडल लेके आ रहा है। मतलब पूरे दिन भर वहां पे करीब हजारों की संख्या में लोग आते हैं स्वतः, अपने आप, उनको कोई बुला नहीं रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो परिधि जैन, जो कोटा की बेटी थी, उसके साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ है, उस वजह से वो स्वप्रेरित होकर वहां पर आ रहे हैं। पूरी कोटा की जनता, जैसे कल कोटा बंद था तो पूरा कोटा की जनता ने अपने आप स्वतः ही गली गली में पूरी दुकानें बंद की है, रोष व्यक्त किया है इस घटना का और विरोध दर्ज किया है। ऐसे आरोपी, ऐसे शिक्षकों के खिलाफ भी ये है कि लगातार जिसके भरोसे का कत्ल ये हुआ है, शिक्षक ने अपनी छात्रा का, जिसको पढ़ाता था, पिछले 3 साल से पढ़ा रहा था, उसके साथ ऐसा मतलब हत्या उसकी की है। और मेरे उनके परिजनों से बात हुई थी। एक नया तथ्य इसमें सामने आया है कि गौरव जैन तांत्रिकों के संपर्क में था। तो जो उसकी माता है, जो उसकी मौसी है, उनसे मेरी बात हुई थी, स्मृति अग्रवाल उनका नाम है, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि गौरव तांत्रिकों के संपर्क में था और ये हत्या हो सकता है उसने बलि देने के लिए की हो। और तो इसलिए पुलिस को ये चाहिए कि वो जो तांत्रिक हैं, शमशान है और नदी किनारे जो सुनसान जगह हैं, वहां पर तांत्रिक क्रिया करने वाले लोग हैं, वहां पर भी दबिश डाले। कल भी हम ये बात कह रहे थे, आज भी ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है वो उन जगहों पर मिल सकता है, उसने बलि की वजह से भी हत्या की जा सकती है। मतलब जी, चलिए प्रणय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।